हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग ने उस फायरलाइन बीस्ट को मारकर उसके फायर ट्रायल स्टोन को ले लिया था, लेकिन तभी अचानक उस एल्डर ने फैंग के ग्रुप पे अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां उस एल्डर ने अपने स्पिरिचुअल वेपन की मदद से फैंग के ग्रुप को एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था, जिससे निकलने के लिए फैंग, सोफी और यूवी तीनों लगातार उस फॉर्मेशन पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन वो तीनों मिलकर भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। और तभी उस एल्डर ने एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल वेपन की मदद से उस फॉर्मेशन के अंदर ही फैंग के ग्रुप पे स्पिरिचुअल नीडल से अटैक कर दिया था, लेकिन फैंग ने किसी तरह खुद को और दोनों लड़कियों को बचा लिया था। ये देखकर वो एल्डर एक बार फिर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन पे करता है। वहीं फैंग ने भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी फुल पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, और जब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से फैंग का ग्रुप थोड़ा पीछे खिसक गया था। ये देखकर सोफी कहती है, ये ग्रीन टोकन जरूर एक स्पिरिचुअल वेपन है। सोफी की ये बात सुनकर यूवी कहती है, पर स्पिरिचुअल वेपन तो किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के पास नहीं होता, क्योंकि ऐसे स्पिरिचुअल वेपन्स तो सिर्फ बड़े क्लैंस ही अपने कल्टीवेटर्स को देते हैं, और एक नॉर्मल कल्टीवेटर अपनी पूरी लाइफ में एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन भी बड़ी मुश्किल से हासिल करता है, और बाज दफा तो वो ऐसा भी नहीं कर पाता। तभी सोफी उन्हें बताती है, एक इमोर्टल क्लैन जिसका नाम जायंट क्यू कैसल है, वो अपने क्लैन के हर उस डिसेबल को स्पिरिचुअल वेपन्स देते हैं जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर से कमजोर होते हैं, ताकि उनके क्लैन की पावर कम ना हो जाए और उनके डिसेबल्स भी इमोर्टल लेवल की कल्टीवेशन कर पाए। सोफी की ये बात सुनकर वो एल्डर हंसते हुए कहता है, अब जब तुम लोगों ने मेरे बारे में इतनी प्रेडिक्शंस कर ही ली हैं, तो मैं ही तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम यंग शंग है और मैं जायंट क्यू कैसल का थर्ड मास्टर हूँ, और अब जब तुम मेरे बारे में जान चुके हो तो तुम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, इसलिए तुम चुपचाप उस लाइन बीस्ट के थंडर फायर स्केल को मेरे हवाले कर दो। अपने मास्टर यंग शंग की ये बात सुनकर उसके गार्ड फेंग से कहता है, हमारे कैसल मास्टर बहुत ही रहम दिल है, अगर तुमने वो ट्रायर हमारे हवाले कर दिया तो हम लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन फेंग ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। अब ये देखकर उस सेलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने एक बार फिर से अपने ग्रीन टोकन से फैंग के ग्रुप पे अटैक कर दिया था, लेकिन फैंग ने भी अपने मैजिक वेपन से अटैक करके उस सेलर के अटैक को रोक दिया था। जिसके बाद फैंग उस सेलर से कहता है, भले ही तुम 3 बिग कैसल्स के लॉर्ड हो, पर मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर तुम युआन यंग रियलम के कल्टीवेटर भी होते तो तभी मैं तुम्हें वो थंडर फायर स्केल नहीं देता। फैंग की ये बात सुनकर उस सेलर ने अपने ग्रीन टोकन से एक स्पिरिचुअल सोर्ड क्रिएट करके उस पे अटैक कर दिया था। ये देखकर सोफी ने भी अपनी सोर्ड से अटैक करके उस स्पिरिचुअल सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी यूवी उस एल्डर से कहती है, तुम जैसे लोग बस अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों को परेशान करना जानते हो, लेकिन हम लोग तुमसे डर जाएंगे ये सोचने की गलती भी मत करना। अब ये सब सुनकर वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तुम जैसे यंगस्टर्स का ग्रुप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे लगता है आज मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना ही होगा कि अपने से बड़े लोगों से कैसे बिहेव करते हैं। तुम्हारी मौत बाकी लोगों के लिए एक सबक होगी कि जायंट क्यू कैसल के मास्टर के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर उस एल्डर ने अपनी ग्रीन टोकन की फुल पावर का यूज करते हुए एक टोर्नेडो को बनाने लगता है। ये देखकर फैंग ने उसके अटैक को रोकने के लिए अपने मैजिक वेपन से उस पे अटैक कर दिया था, लेकिन फैंग अकेला उसके अटैक को नहीं रोक पा रहा था। ये देखकर सोफी ने भी अपनी सोर्ड से उस सेलर के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फैंग और सोफी मिलकर भी उस सेलर के अटैक को नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए सोफी यूवी को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। सोफी की ये बात सुनकर यूवी को सोचने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सोफी से कहती है, अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस सेलर को अकेले ही संभाल लूंगी। और ये कहकर यूवी एक 7 सन्स लोटस को क्रिएट करने लगती है। और मैं आपको बता दूं, ये 7 सन्स लोटस भी लियोजियन सेक्ट के एक स्पिरिचुअल वेपन था, जो कि यूवी को उसके पिता ने दिया था। तभी यूवी ने उस 7 सन्स लोटस की मदद से उस एल्डर पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस एल्डर का अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। और उस 7 सन्स लोटस को देखकर वो एल्डर शॉक होते हुए कहता है, ये तो लियोजियन सेक्ट की यू फैमिली का स्पिरिचुअल वेपन है, जिसके अंदर सन्स और हेवन की पावर है। और ये कहकर वो एल्डर यूवी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये स्पिरिचुअल वेपन किसने दिया है। वहीं अपने मास्टर की ये बात सुनकर उसके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वाकई ये लियोजियन सेक्ट का स्पिरिचुअल वेपन है? अगर ऐसा है तो फिर ये वेपन इस लड़की के पास क्या कर रहा है? आखिर ये लड़की है कौन जिसके पास लियोजियन सेक्ट का स्पिरिचुअल वेपन है? उन लोगों की ये बातें सुनकर यूवी उनसे कहती है, मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और रही बात इस ट्रेजर की, तो ये ट्रेजर मुझे मेरे फादर ने दिया था, मुझे मेरी जान बचाने के लिए। यूवी की ये बात सुनकर सोफी भी हैरान होते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर ने इतना इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल वेपन आखिर तुम्हें कैसे दे दिया? वहीं फैंग यूवी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होते हुए कहता है, अब लिटिल सिस्टर की मदद से हम इस एल्डर को इजीली हरा देंगे। अपनी तारीफ सुनकर यूवी भी खुश होते हुए कहती है, तो चलो फिर देर किस बात की, हम अभी इस एल्डर को हरा देते हैं। और ये कहकर यूवी आगे जाते हुए उस एल्डर से कहती है, अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय करती हूँ। ये सुनकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि 7 सन्स लोटस एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन था, जो कि उस एल्डर के स्पिरिचुअल वेपन को सिर्फ एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तभी यूवी उस एल्डर पे अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर उस 7 सन्स लोटस के
अंदर ट्रांसफर करती है। लेकिन ऐसा होते ही उस सेवन सन्स लोटस ने दोबारा यूई के पास आते हुए उसके चारों तरफ एक शील्ड लगा दी थी। ये देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, जिसपे यूई अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है ओह मैं तो भूल गई थी, मेरे फादर को डर था कि अगर किसी ने मेरे पास इस स्पिरिचुअल वेपन को देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, जिसकी वजह से मैं इस स्पिरिचुअल फ्लावर से सिर्फ एक ही अटैक कर सकती थी। और ऐसा होते ही इस फ्लावर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे चारों तरफ शील्ड लगा दी ताकि कोई भी मुझे हर्ट ना कर सके। और अब ये स्पिरिचुअल फ्लावर सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करेगा और अब हम इस स्पिरिचुअल फ्लावर से किसी पे भी अटैक नहीं कर सकते। और ये सब मेरे फादर का ही आइडिया था। यूवी की ये बात सुनकर सोफी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है अब प्लीज तुम कोई और बात मत भूल जाना। वहीं दूसरी तरफ यूवी की ये बात सुनकर वो एल्डर भी हंसते हुए कहता है मुझे लगता है आई गॉड भी मेरे साथ है, अब मैं देखता हूँ तुम लोग मुझसे बचकर यहाँ से कैसे भागते हो। और ये कहकर वो एल्डर एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल वेपन की मदद से विंड टोर्नेडो बनाने लगता है। ये देखकर फैंग यूवी और सोफी से कहता है चलो हम तीनों मिलकर इसको रोकते हैं। और ये कहकर उन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी। तभी उस विंड टोर्नेडो से एक के बाद एक कई सारे अटैक्स उन लोगों पे होने लगते हैं। लेकिन वो लोग अभी तक किसी तरह उन सारे अटैक्स को रोकते हुए आ रहे थे, लेकिन अब वो तीनों भी थक चुके थे। ये देखकर सोफी फैंग से कहती है क्या तुम्हारे पास इस एल्डर को मारने का कोई प्लान है। जिसपे फैंग कहता है मेरे पास एक प्लान तो है पर मुझे उसे प्रिपेयर करने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत होगी। ये सुनकर सोफी फैंग से कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, तब तक मैं इस विंड टोर्नेडो को संभालती हूँ, पर मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। तभी उस विंड टोर्नेडो से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर उन लोगों को लगता है, जिसकी वजह से उनके सामने लगी हुई शील्ड भी टूट गई थी। ये देखकर सोफी ने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी फिनिक्स स्पिरिट से उस विंड टोर्नेडो पे अटैक कर दिया था उसे रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फैंग उस थंडर फायर स्केल को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं थंडर फायर स्केल और दी ग्रेट फॉर्मेशन को कंबाइन करूं तो शायद मैं इस एल्डर को रोक पाऊंगा। और ये सब सोचकर फैंग ने थंडर फायर स्केल और दी ग्रेट फॉर्मेशन की पावर को कंबाइन करना शुरू कर दिया था। ये देखकर सोफी फैंग को रोकते हुए कहती है नहीं ऐसा मत करो, अगर तुमने दी ग्रेट फॉर्मेशन बनाने के लिए थंडर फायर स्केल को यूज कर लिया तो तुम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये थंडर फायर स्केल तुम्हारी फाउंडेशन को बिल्ड करने की चाबी है। सोफी की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है मैं अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की मदद नहीं लेना चाहता, और अगर मैं खुद से अपनी फाउंडेशन को बिल्ड नहीं कर पाया तो फिर भी मैं अपनी की गैदरिंग की कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखूंगा और मैं हिस्ट्री का सबसे पावरफुल की गैदरिंग का कल्टीवेटर बनूंगा। और तब मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की कल्टीवेटर और इवन युआन रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा दूंगा। और ये कहकर फैंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए 8 साइडेड थंडर एंड फायर फॉर्मेशन को बना लिया था और उसका जेड लॉकेट भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था, जिससे लगातार बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर फैंग के अंदर जा रही थी। और उस फॉर्मेशन के वहां बनने की वजह से वहां पे चारों तरफ बहुत ही पावरफुल थंडर फायर ऑरा फैलने लगा था। तभी फैंग अपने जेड लॉकेट को देखती हुई कहता है आज इस जेड लॉकेट ने एक बार फिर से मेरी मदद की है, वरना मेरे लिए भी थंडर फायर स्केल और द ग्रेट फॉर्मेशन को कंबाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता। वहीं दूसरी तरफ सोफी की स्पिरिट सोर्ड जो अभी तक उस एल्डर के अटैक को रोके हुए थी, उसकी पावर भी खत्म हो गई थी। और ये देखकर फैंग ने द ग्रेट फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पंच उस विंड टोर्नेडो को मार दिया था। और फैंग के सिर्फ इस एक अटैक से ही वो विंड टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके इम्पैक्ट की वजह से वो एल्डर भी पीछे खिसक गया था। ये देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है ये क्या था, ऐसा नहीं हो सकता, भला ये इतना यंग लड़का मेरे इतने पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकता है, जरूर इसने थंडर फायर स्केल की पावर का यूज किया होगा। तभी फैंग ने उस एल्डर के स्पिरिचुअल वेपन को पकड़ लिया था और फैंग की उस स्पिरिचुअल वेपन को पकड़ते ही उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर सोफी फैंग से कहती है फैंग तुम इस स्पिरिचुअल वेपन को छोड़ दो, क्योंकि इस स्पिरिट वेपन को इस एल्डर ने रिफाइन किया है, इसलिए किसी दूसरे का इस स्पिरिट वेपन को अपने पास रखना इम्पॉसिबल है। तभी वो एल्डर भी फैंग से कहता है लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इस स्पिरिट वेपन को अपने कंट्रोल में कर लोगे। ये स्पिरिट वेपन कई जनरेशन से मेरे जायंट क्यू कैसल का स्पिरिचुअल वेपन रहा है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम इस स्पिरिचुअल वेपन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर फैंग को एक बात याद आती है और फैंग अपने मन में कहता है मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था स्पिरिचुअल वेपन को अपने कंट्रोल में करने के लिए स्पिरिचुअल वेपन के अंदर एक हिडन डोर होता है, और अगर मैंने उस डोर को ढूंढ लिया तो मैं इस स्पिरिचुअल वेपन पे आसानी से कंट्रोल पा लूंगा। और ये कहकर फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर उस स्पिरिचुअल वेपन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर वो एल्डर शॉक होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये इस ग्रीन मेडिटेशन स्पिरिचुअल वेपन को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, और अगर ये इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस वेपन के अंदर ट्रांसफर करता रहा तो इस लड़के की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन तभी फैंग ने उस स्पिरिचुअल वेपन के हिडन डोर को ढूंढ लिया था, जिसके बाद फैंग ने बहुत ही आसानी से उस स्पिरिचुअल वेपन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उस वेपन को अपने कंट्रोल में करने के बाद फैंग उस एल्डर से कहता है आई एम सॉरी, पर अब तुम्हारे जायंट क्यू कैसल का ये वेपन मेरा है। फैंग की ये बात सुनकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे रिफाइन किए हुए वेपन को अपने कंट्रोल में ले लोगे? भूल जाओ, मैं
ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, अभी मैं अपने वेपन को वापस बुलाता हूँ। और ये कहकर वो एल्डर अपने ब्लड से एक फॉर्मेशन बनाकर उस स्पिरिचुअल वेपन को वापस बुलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस स्पिरिचुअल वेपन में भी हलचल होने लगती है। ये देखकर फेंग उस वेपन में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है, जिसके बाद उस वेपन में हो रही वाइब्रेशन रुक गई थी और अब वो स्पिरिचुअल वेपन पूरी तरह से फेंग के कंट्रोल में था। और उस वेपन को वापस अपने पास बुलाने के चक्कर में उस एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। लेकिन वो एल्डर अभी भी हार न मानते हुए फेंग से कहता है, तुमने मेरे वेपन को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग ने अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस एल्डर पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ता हुआ पीछे चला गया था। ये देखकर वो एल्डर समझ गया था कि अब वो फेंग को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने फेंग को मारने के लिए अपनी सोल को बर्न करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उस एल्डर ने अपने साथ साथ फेंग को भी मारने का फैसला कर लिया था। ये देखकर सोफी फेंग को बताती है, फेंग ये तुम्हें मारने के लिए खुद को ही ब्लास्ट करने वाला है। सोफी की ये बात सुनकर फेंग ने उस स्पिरिचुअल वेपन की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस एल्डर को खत्म कर दिया था। ये देखकर उस एल्डर के एक गार्ड फेंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैसल के थर्ड मास्टर को मारने की, अब हमारे कैसल लीडर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वो तीनों गार्ड्स वहाँ से भाग गए थे। उनको वहाँ से भागते हुए देखकर यूवी उन लोगों से कहती है, तुम्हारे जैसे इवल लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी सोफी फेंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए उससे कहती है, तुमने तो वाकई आज मुझे अपनी पावर से सरप्राइज कर दिया। जिस पे फेंग शर्माते हुए कहता है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी सोफी फेंग को 2 ग्रेट ट्रेजर्स हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। वहीं यूवी भी फेंग को थंडर फायर स्केल और ग्रीन मेडिटेशन स्पिरिचुअल वेपन को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। लेकिन यूवी ये सब सोफी की तरह रोमांटिक अंदाज में कह रही थी, जिसको सुनकर फेंग और सोफी दोनों प्यार से यूवी के सर पे एक एक पंच मारते हैं। और वो तीनों इसी तरह से आपस में मजाक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे शेन भी अपने डेविल सेक्ट के लोगों के साथ आ गया था। और जैसे ही शेन की नजर यूवी पे पड़ती है तो शेन खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है आज मेरी किस्मत मेरे साथ है। 15 साल पहले जब लियो जियान सेक्ट के मास्टर यूयन ने बहुत ही प्राउड से इंसाफ किया था, जिसमें उसने मेरे इनोसेंट पेरेंट्स को डेमोनिक कल्टीवेटर्स करार दिया था और उसके बाद उन्हें मरवा दिया था। और आज यूयन की बेटी मुझे मिल गई, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तब मैं देखूंगा यूयन अपनी बेटी के जाने का दर्द बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। और ये सब सोचते हुए शेन ने अपने साथियों से फेंग के ग्रुप पे अटैक करने के लिए कह दिया था, जिसके बाद वो सभी एक डेमोनिक बीस्ट को वहाँ समन करते हुए पीछे से फेंग पे अटैक कर देते हैं। लेकिन फेंग को इस बात का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए उसने अपने सिर्फ एक अटैक से ही उन सारे डेविल सेक्ट के डिसाइबल्स को मार दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए शेन ने यूवी को पकड़ लिया था। ये देखकर यूवी गुस्से से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तब तक शेन उसे वहाँ से लेकर उड़ गया था। ये देखकर फेंग और सोफी भी काफी तेजी से भागते हुए शेन के पीछे जाने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या फेंग और सोफी यूवी को बचा पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।